जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत भर में धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है और वहीं श्याम जी पर भी आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है। आज श्री श्याम जन्मोत्सव भिलाई में बनाया जा रहा है। इस संकीर्तन में भाग लेने के लिए, इस संकीर्तन में अपनी बाबा के प्रति भक्ति प्रस्तुत करने के लिए बहुत दूर दूर से गायक आए हुए हैं, जिसमें दो प्रमुख कलाकार आए हुए हैं। एक हमारे साथ में प्रकाश मिश्रा जी हैं। प्रकाश मिश्रा जी कभी अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिलियंस में इनके भजन होते हैं। बहुत सुरीला गाते हैं और मोहित कर देते हैं और बाबा की भक्ति की तरफ ये लोगों को ले जाते हैं। हम सहज ही बाबा को अपने सामने पाते हैं। तो ऐसे प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कैसे इन्होंने बाबा की भक्ति शुरू की, कैसे गायकी की और कैसे इनकी भक्ति आगे बढ़ रही है। तो इन सब बातों को करेंगे हम। तो प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। जय श्री श्याम। प्रकाश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। तो सबसे पहले मैं जब कभी भी किसी सिंगर से बात करता हूँ तो चूंकि हम नहीं गा सकते तो ये एक तो गॉड गिफ्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा प्रकाश जी कि आपने गायकी शुरू कब से की? शुरू मैंने जब मैं क्लास 4 में था तब से मेरी गायकी वहीं से शुरू हुई। और जैसा कि मुझे पता है कि मैं पहले क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखता था जी। ये मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा गाता हूँ, क्या गाता हूँ, बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेता था। और क्रिकेट में मेरी बचपन से ही रुचि रही बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने परिवार में अपने पापा को शुरू से ही बोलता था कि पापा मुझे क्रिकेट में मतलब भाग लेना है, मुझे कहीं सिखाओ, मुझे अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में भेजा करो। तो लगभग मोटा मोटी मन पापा का बन ही गया था क्रिकेट में भेजने के लिए। लेकिन मेरे चाचा, जो कि मेरे चाचा थे हैं, वो जानते थे कि मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ। तो उन्होंने पापा को बताया कि क्रिकेट तो चलता ही रहेगा, मेरे कहने पे एक बार इनको मतलब गाने के प्रति इनको रुचि दिखाइए। हाँ। तो उनके बोलने के बाद पापा ने भी उनके बात को रखा और मुझे क्लासेस वगैरह करवाया। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरा सिलसिला शुरू हुआ। सिंगिंग को मैंने दिल से गहराई से जाना कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो मतलब क्लास 4 से ही आपकी सिंगिंग स्टार्ट हो गई? जी जी। तो देखो क्या होता है कि आजकल जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, नॉर्मली क्या होता है बॉलीवुड सिंगिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, भक्ति की तरफ बहुत कम। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा क्या कि मैं भक्ति गीत गा रहा हूँ, मैं तो इस प्रेजेंट जनरेशन का पर्सन हूँ, ऐसा कभी कुछ मन में आया कि मुझे तो भाई मैं मॉडर्न पर्सन हूँ तो मुझे ये भक्ति वाला कैसे, ऐसा कुछ कभी? देखिए, लोगों के अंदर क्या है इसके प्रति ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जी। मेरे लिए म्यूज़िक सबसे पहले है। जी। और म्यूज़िक में या फिर बॉलीवुड करो या फिर आप डिवोशनली करो, दोनों ही अपने जगह सही है। लेकिन भगवान की कृपा से अगर मैं भक्ति गीत गा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ना जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो आज बाबा अपने शरण अपने करीब मुझे रख रहे हैं। मैं भजन से बाबा को रिझा रहा हूँ और कई प्रेमी भी जुड़ते हैं इससे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक विषय तो ये है कि मिश्रा जी आपकी फैमिली जो है, जैसे आपका नाम भी है कि बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से आप लोग बिलोंग करते हैं, दक्षिण उत्तर भारतीय। और बाबा की भक्ति नॉर्मली ऐसा होता है, वैसे तो अभी सभी लोग बाबा की भक्ति करते हैं, खाटू श्याम जी की भक्ति करते हैं और सभी उनके चमत्कारों से अब तो वाकिफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पर सामान्यतः ऐसा होता है कि राजस्थानी और अग्रवाल समाज ऐसे जो परिवार होते हैं वो ज़्यादा बाबा की भक्ति से जुड़े हुए होते हैं, बाकी समाज तो है। बट आपका जुड़ाव श्याम बाबा से कैसे हुआ, कि कैसे आपने तय किया कि मुझे श्याम बाबा की भक्ति के लिए करना है? जी बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में मेरे घर के पास में हनुमान मंदिर है जी, वहीं पे हर मंगलवार को कीर्तन हुआ करता था जी। तो पापा के साथ में वहाँ जाता था, अपनी हाजिरी रखता था। फिर करते 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 समझा कि भजनों के भावों को कैसे भजन सुनाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे खाटू श्याम जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। अभी हमारे श्याम जगत में उभरते सितारे और सभी जानते हैं उनको, हमारे प्रिय जो कि मेरे बहुत ही अजीज मेरे मित्र हैं वो श्री राज पारिक भैया जी। तो उनके थ्रू मैंने जाना कि श्याम जगत मतलब कि श्याम जगत में भजन कैसे होते हैं, श्याम बाबा कौन है, क्या है। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बस उनके थ्रू काफ़ी बात सुनने को मिला, जानने को मिला। उसके बाद से धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया, फिर भक्ति चालू हो गई जी। अब पहली बार मैं उनके साथ ही खाटू गया था, वही ले जाने वाले थे मुझे खाटू। अच्छा जी। अब पहली बार की बात आई गई है और मैं आपसे कहने ही वाला था जी। तो मैं ये सुनना चाहूँगा, आपका सबसे पसंदीदा बाबा का भजन कौन सा है और उसको गाकर बताएं। जी बिल्कुल। जो मुझे सबसे प्रिय लगता है जो भजन जी, राज भैया ने ही उसको गाया है और शुभम भैया ने, राज भैया ने मिलकर उसको लिखा है। वो भजन है
जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। बहुत बढ़िया। जी। अक्सर जब संकीर्तन होते हैं खासकर श्याम बाबा के, तो बहुत सारी भीड़ होती है, लोग भक्ति में झूमते हैं, एक अलग ही वो माहौल होता है, पूरा भक्तिमय माहौल होता है। तो ऐसा कि आपने बहुत सारे कीर्तन किए हुए होंगे, ऐसा कोई कीर्तन आपको याद है, कुछ विशेष बात कि आपको भुलाए नहीं भूलती वो बात, ऐसी कुछ बात जो शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, एक कीर्तन है जो हमारे, वैसे तो सभी कीर्तन से जी हाँ, बहुत सी यादें हैं जो जुड़ी हुई है। हाँ। कोई कीर्तन छोटा बड़ा नहीं होता जी है, हाँ, जी हाँ, हर बिल्कुल। कीर्तन अपने रूप में बहुत ही हाँ, अद्भुत बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब में एक कीर्तन ऐसा है जो मुझे अभी मतलब हमेशा याद रहेगा। वो कीर्तन है हमारे कैलकाटा में हुआ था, स्वर्ण जयंती श्याम मंडल का। जी। तो वहाँ पे ना बहुत ही शानदार श्रृंगार, बाबा का इतना अद्भुत श्रृंगार हुआ था। और वहाँ पे जब मतलब हालांकि कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं वहाँ पे आऊँगा गाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे बाबा ने समय रखा वहाँ पे मैं सडनली पहुँचा और इतना अद्भुत माहौल वहाँ का बना। वहाँ पे मेरा एक भजन भी वहीं से प्रज्वलित हुआ, जो लोगों के तक पहुँचा। एक भजन है जो वहीं पे मैंने गाया था, बहुत ही प्यार मिला उस भजन से। और वो कीर्तन वाकई में अपने में बहुत ही अद्भुत था, इसलिए वो मुझे याद है। वहाँ पे एक भजन मैंने गाया था, मुझे याद आ रहा है, मैं गाना चाहूँगा। बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। देखे हैं मैंने तेरे परचे बाबा, हर घर में बस तेरे ही चर्चे बाबा, दूर था तुमसे ये मेरी नादानी है, जान गया मैं तू ही सच्चा दानी है, ओ हारे के सहारे श्याम हमारे, मेरी भी बिगड़ी को तू ही सवारे, आ गया मैं ओ सावरे, तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे। बहुत बढ़िया, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। तो उस कीर्तन से बहुत यादें जुड़ी हुई। अच्छा विकास जी, हमने सुना है कि आप लिखते भी हैं। जी, आपने भजन भी लिखे हैं। कोशिश करता हूँ। देखिए, लिखने का तो ऐसा नहीं है कि हाँ। बहुत बड़ा राइटर हूँ या फिर ऐसा कुछ, बस बाबा भाव जैसा जैसा देते हैं, जी। कभी ऐसा मन बन जाता है कि कुछ लिखने का मन कर रहा है, समय कभी लग जाता है, कभी कभी तो किसी किसी भजन में महीने महीने भी लग गए हैं। हाँ। और कभी समय के अनुसार जैसा जो माहौल बनता है वैसा लिखते जाते प्रकाश जी, कितने भजन आपने लिख दिए होंगे बाबा के? देखिए, मैं सच बताऊं तो मैंने वैसा काउंट तो नहीं करा, लेकिन 15-20 भी नहीं, 20-25 भजन से ऊपर तक लिख चुका हूँ। कोई ऐसा भजन जो आपने लिखा या फिर आपका पहला वाला ही भजन, क्योंकि पहली चीज़ हमेशा याद रहती है, और जिसको आपने गाया हो, बनाया हो, वो जरा हम सुनना चाहेंगे। एक भजन मैंने भोलेनाथ के ऊपर लिखा था जी। जो जिस भजन को भी बहुत प्यार मिला। वो भजन है, पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है, जो देखे ना अपने भक्तों की जात है, भोलेनाथ है वो भूतनाथ है, पग पग पे जो चलता भक्तों के साथ है, वो शिव शंभू मेरा बाबा भोलेनाथ है। बहुत बढ़िया, बहुत। जितना अच्छा आप गाते हैं उतना अच्छा आप लिखते भी हैं। तो जब इतना अच्छा गाते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये प्रश्न किया था, फिर वापस उस तरफ घूम के आऊँगा। प्रेजेंट एज के पर्सन हैं, मॉडर्न हैं आप, तो बॉलीवुड में जाने की इच्छा या ऐसी सिंगिंग की इच्छा या मॉडर्न सिंगिंग, अभी तो लोग रैप और बहुत तरह के चीज़ें आ गई है, तो कभी ऐसा लगता है कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, या कभी आपने प्रयास किया हो या कहीं से कोई ऑफर आई हो, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए म्यूज़िक सबसे पहले है। जी हाँ। डिवोशनली करता हूँ, करता रहूँगा, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। बात है बॉलीवुड की, तो मुझे मौका अगर लगेगा तो मैं क्यों नहीं गाऊंगा, डेफिनेटली गाऊंगा। सबके मन में होता है कि बॉलीवुड गाना, और जिस दिन मैं बॉलीवुड गाऊंगा उस दिन मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिवोशनल छोड़ के बॉलीवुड की तरफ जाना, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं डिवोशनल भी करूंगा, बॉलीवुड भी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए म्यूजिक सबसे है, म्यूजिक है सबसे पहले। तो बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन सा है? सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह जी, विशाल मिश्रा जी, अभी रिसेंट में विशाल मिश्रा जी। जी, तो बिल्कुल फिर 2 लाइन हो जाए। मैं एक, हालांकि मेरे थोड़ा सर्दी लगा हुआ है जी बिल्कुल, लेकिन
सोनू निगम जी का एक गाना है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा गाया हुआ है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत बढ़िया। ये गाना आपका फेवरेट नहीं है तो मेरा भी है, और मेरे ख्याल से जो बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे होंगे, ये इन सब का ये फेवरेट गाना होगा। और सोनू निगम, अरिजीत सिंह सभी के फेवरेट हैं ही। तो आपके आगे के जीवन के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का आपका संकीर्तन भी बहुत अच्छा हो। तो प्रकाश जी, आपने हमें इतना समय दिया, हम जानते हैं कि अभी कुछ देर बाद आपको तैयार होकर जाना है कीर्तन में, इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में प्रकाश मिश्रा जी थे। उम्र कम है पर उपलब्धि बहुत ज़्यादा है, नाम बहुत बड़ा है। खाटू श्याम जी के साथ साथ में सभी भगवान के कीर्तन करते हैं। अगर हमसे कुछ प्रश्न बच गए हो जो आप जानना चाहते हो मिश्रा जी से, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। आज संकीर्तन है जी, तो आज के बारे में क्या विशेष रहने वाला है? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं सभी को मेरा जय श्री श्याम। आज संकीर्तन में क्या विशेष रहने वाला है? विशेष, सबसे पहला विशेष तो ये होने वाला है कि बाबा खुद खाटू से आ रहे हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, और जैसे जैसे बाबा भजन गवाएंगे वैसे वैसे गाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ आज तक, ना आगे भी होगा कि हम यहाँ से प्लान करके कुछ जाएं कि ये गाना है वो गाना है, ऐसा हो। बाबा वही करते हैं जो बाबा को सुनना होता है, जो भजन सुनना होता है वही बाबा गवाते हैं मेरे से। मिश्रा जी, बताएंगे कि आपने भजन गायकी कब से शुरू की और किस तरह आपका रुझान इस तरफ आया? भजन गायकी जब मैंने क्लास 4 में था तब से ही मेरा भजन गायकी शुरू हुआ। मेरे घर के पास में मंदिर हुआ करता था, हनुमान मंदिर, वहीं मैं हर मंगलवार को अपने पापा के साथ गाने जाया करता था, और बस वहीं से धीरे धीरे सिलसिला जुड़ता रहा बाबा के साथ, भजन गाते गए, और आज जुड़ा बाबा से और कल भी रहेगा। तो खाटू श्याम जी के भजन गायकी में आपकी प्रेरणा कौन है, किसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम खाटू ले जाने वाले, जैसा कि सभी जानते हैं उन्हें, राज पारिक भैया वो थे, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीखता हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। और बाकी तो बहुत से नाम, बहुत से चेहरे ऐसे हैं, कई चेहरे, बहुत से चेहरे जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। सबका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेना संभव भी नहीं है, लेकिन उनका योगदान भी है, बहुत लोगों का योगदान है। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ आपका क्या पहली बार आना हुआ है? नहीं, काफ़ी बार आ चुका हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस साल में मैं नहीं भी तो नहीं 8 to 9 टाइम्स से ऊपर आ चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? यहाँ के प्रेमी भाव के भूखे हैं, यहाँ के प्रेमी भाव को बहुत अच्छे से सुनते हैं, और यहाँ पे मुझे भजन गाना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने सबसे फेवरेट भजन गा के थोड़ा सा अपने दर्शकों को सुनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक भजन है जो मैंने लिखा था कोविड के टाइम पे, और उस भजन से मेरा बहुत ही जुड़ाव है, इसलिए मैं उस भजन को सुनाना चाहूँगा। दीन दयालु के होते भी जब मन था घबराया, दीन दयालु के होते भी जब मन था घबराया, देख मेरी व्याकुलता को बाबा भी रुक ना पाया, वो लीले चढ़ आया, वो लीले चढ़ आया, श्याम ना रुक पाया, वो लीले चढ़ आया।